बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक है ये, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 4 और फाइनल पार्ट इंशाल्लाह इसमें हम ये ख़त्म कर रहे हैं। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 4 और फाइनल पार्ट। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल, वो मैं सब लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे बारी बारी, ठीक है। और जो है एक और कॉन्सेप्ट जो रहता है वो बताना है, और एक छोटी सी करेक्शन भी करनी है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स को आप रखते हैं शेल्स के अंदर, तो सबसे पहले आप किस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे? देखें ना, सबसे पहले तो शेल आते हैं, शेल सबसे बड़े हैं, उसके बाद सब शेल आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? ऑर्बिटल आते हैं। ये तरतीब होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 17 है। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन जब आप क्लोरीन के एटम में रखेंगे तो आप शेल में जाएंगे। सबसे पहले पहला शेल जिससे वास्ता पड़ेगा वो के है, जिसका नंबर 1 है, और जिसके अंदर एक सब शेल है, कौन सा? जो एस है। और इस एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 15 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए। 2 माइनस कर दें, 15 इलेक्ट्रॉन। अब कहाँ जाएंगे? के की कहानी ख़त्म हो गई। अब आप अगले शेल की तरफ जाएंगे, अगले शेल की तरफ। कौन सा है? एल। इसका नंबर 2 है, इसमें 2 सब शेल हैं, एस दोबारा आएगा और पी आएगा। एस जो है इसके अंदर आपको पता है एक ही ऑर्बिटल है, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। और पी जो है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, और मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आप इसमें रख देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे एल से चले गए, एल में चले गए, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन्स को रख रहे हैं अब। तो एल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक ही ऑर्बिटल में, और पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। तो ये 8 माइनस कर दें, अब आपके पास 7 जो हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाते हैं। डेफिनेटली आप एम शेल की तरफ जाएंगे। एम शेल में आपके पास एम शेल का नंबर 3 है, ठीक है। इसमें एस दोबारा सब शेल जो आएगा, एस दोबारा आएगा, पी दोबारा आएगा, और डी भी आएगा। अब इसमें डी का इजाफा इसमें हो जाएगा। तो ये 3 सब शेल जो है वो एम में मौजूद है। दोबारा अगर एस की बात करेंगे तो एस में तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल हैं, और डी में 5 ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचे कितने हैं। आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप एस की तरफ आ जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दें। फिर आप पी की तरफ आ जाएंगे। पी के ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, इनके भी नाम हैं। ये पहला वाला जो है ये कहलाता है पी एक्स, दूसरा वाला पी वाई, तीसरा वाला पी जेड। ये तीनों आ गए। तो आपने अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने एस में रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन आपने एस में रख दिए। माइनस कर दें 7 में से 5 बच जाते हैं। 5 जो आप रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे, 1 2 3 4
और ये पांचवा। पी एक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी जेड में 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो मैं बता चुका हूँ ना आपको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही है। आप बोल रहे होंगे सर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहे हैं, ये तो आप बहुत पहले करवा चुके, ये हमें आ भी गई, हमने लेक्चर नोट करके सीख भी लिया है, आप ये दोबारा क्यों बता रहे हैं। बड़ा अहम नुक्ता जो भी रहता है कि आप ये जो तरतीब देख रहे हैं ना, ये किस चीज़ के ऊपर बेस करती है। आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, आप पहले के पास ही क्यों जा रहे हैं, के अंदर फिर आप एस पे, और एस के बाद फिर आप इसके एक ऑर्बिटल में जा रहे हैं, और यहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। क्यों भाई, आप एम की तरफ क्यों नहीं आ जाते। सोचने की बात। देखें ये 3 शेल के एल एम क्लोरीन के पास मौजूद हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। क्लोरीन के पास ये तीनों शेल के एल एम मौजूद हैं। के अंदर एस मौजूद है और एस में एक ऑर्बिटल मौजूद है। एल के अंदर 2 सब शेल मौजूद हैं, जिसमें से एस जो है उसके अंदर फिर एक ऑर्बिटल है, और पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, और जो तीसरा शेल है उसके अंदर जो है वो 3 सब शेल हैं। एस के अंदर एक ऑर्बिटल है, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, और डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं। तो ये मौजूद हैं, खाली पड़े हुए हैं, आपने इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो आप यहाँ क्यों आएंगे भाई, पहले के में, एम में आ जाइए। एम का जो एस ऑर्बिटल है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख दें आप। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। ये जो सब आप कर रहे हैं, एक तरतीब चल रही है, के अंदर एस और एस के अंदर एक ऑर्बिटल, फिर एल के अंदर एस और एस का एक ऑर्बिटल, फिर पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, और उसके बाद फिर एम के अंदर फिर एस सब शेल उसका एक ऑर्बिटल, फिर पी सब शेल उसके 3 ऑर्बिटल, फिर डी सब शेल उसके 5 ऑर्बिटल। ये तरतीब आपको क्या बताती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसको नोट कर लें, बेहद अहम तरीन आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, बेहद अहम तरीन। कहीं भी आप भटकेंगे नहीं, एमओटी के अंदर ही है ये, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा आपको। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, हेडिंग डाल लें अपने पास, ये हेडिंग डाल लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी की तरतीब, ऑर्डर मतलब तरतीब, लेकिन किस तरह से, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जब सबसे कम, अब ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये नोट्स में डाल लें आप साथ साथ, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आपको अगली बात जो है वो मेरी समझ में आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फिल्स फर्स्ट। लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए, पक्का पक्का पक्का। क्या लिखा है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी, जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी, फिल्स फर्स्ट, आपने सबसे पहले उसके अंदर जो है वो क्या रखना है, उसको फिल करना है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। जिसकी सबसे लोवेस्ट होगी, सबसे कम एनर्जी वाले में सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन रखना है। फिर उसके बाद उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखना है, फिर उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रखना है, फिर उससे ज़्यादा जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी होगी उसमें आपने क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। ये तरतीब आपने लेके चलनी है, ये तरतीब आपने लेके चलनी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो पार्ट 4 जो है, अब तक आपको, अब मुझे ज़रूरत नहीं है आपको ये बताने की कि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जो है वो सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उनसे नए ऑर्बिटल बनते हैं, नए कंबाइंड ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 2 ऑक्सीजन के एटम जो हैं वो आपस में मिले हैं,
तो दो ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिले हैं तो इनके ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं, ठीक है। इसका पहला ऑर्बिटल जो है वो 1s2 है और इस वाले का पहला ऑर्बिटल 1s2 है। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 2s2 है और उसके बाद 2s2 है। तो ये ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। जब दो एटम आपस में मिलेंगे, दोनों ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिलेंगे तो इनके ऑर्बिटल्स भी आपस में मिलेंगे। समझ में आ गई बात? इनके ऑर्बिटल्स भी आपस में मिलेंगे। ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है ये इन दो ऑक्सीजन के एटम के मिलने से बना है। मतलब ये कि इन दो ऑक्सीजन के एटम्स के ऑर्बिटल्स आपस में मिले हैं। पहले ये दो ऑर्बिटल मिलेंगे, ठीक है, पहले ये दो ऑर्बिटल मिलेंगे और इससे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके ऊपर ये स्टार बना। दो ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ मैं बना देता हूँ। एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। ये दो ऑर्बिटल इन दो ऑर्बिटल से बन गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? उसके बाद ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये भी आपको पता है कि ये भी मिलेंगे और इनसे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, 2s2 प्लस 2s2, और इससे दो नए ऑर्बिटल बने। एक बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया, और दूसरा बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रहे कि अभी हम ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, अभी हम ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अभी हमने इनमें इलेक्ट्रॉन्स रखे नहीं हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स की रखने का काम तो उसके बाद होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हम रखेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को देखते हुए रखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को देखते हुए रखेंगे। मतलब जो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है फिल्स फर्स्ट, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 1s से ये जो दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इसमें पहले किस में रखेंगे, किसकी एनर्जी लोवेस्ट है, ठीक है। पहले मैं बना लूँ, उसके बाद फिर ये 2s मिले, उसके बाद फिर आपको पता है 2px है, यहाँ पर भी 2px है, यहाँ पर 2py है, यहाँ पर भी 2py है, यहाँ पर 2pz है, यहाँ पर भी 2pz है। अब 2px मिलेंगे, 2px मिलेंगे, और इनसे क्या होगा, दो नए जो है वो यहाँ बना रहा हूँ, 2px प्लस 2px ये मिले हैं, और इनसे जो है वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये स्टार बना दिया मैंने। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान ही स्टार है, ये मैंने बना भी दी। इसी तरह यहाँ पर 2py जो है वो 2py से मिलेगा, तो यहाँ पर दो जो है वो ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बना दिए। और उसके बाद 2pz जो है वो 2pz के साथ मिलेगा और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अब ये सारे ऑर्बिटल्स बन गए। हमारे पास दो ऑक्सीजन के एटम हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को रखना है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। कैसे रखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसमें सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, लाइक दिस। तो कौन सा है?
क्या ये 1s से जो बना है ये है, और अगर ये हैं तो इनमें क्या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले रखें या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले रखें। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है पहले कि एनर्जी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए है, आम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आम स्टूडेंट्स तो देखते ही अभी तक वीडियो बंद भी कर चुके होंगे। जो अभी तक वीडियो देख रहे हैं वो यकीनन चैलेंजिंग स्टूडेंट है, समझ रहे हैं कि ये कोई ऐसा, देखें जब आप एंट्री टेस्ट वगैरह में बैठते हैं, किसी मुकाबले के इम्तिहान में बैठते हैं, तो एक आध नंबर मुकाबला चल रहा है, उसमें पास फेल का तो चक्कर थोड़ी है कि आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। ये पास हो गया, पास होने के बाद अब मुकाबला होगा, अब कंपटीशन होगा, तो वहाँ तो एक क्या आधा नंबर भी जो है वो या तो आपकी सीट बना देगा या आपकी सीट आपके हाथ से निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए एक एक चीज़ ध्यान से सुने। कोई सा भी एमसीक्यूज कभी भी आ सकता है इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे चलते हैं। तो हमारे पास पहला ये है 1s2 2s2। तो आप ये बात हमने कहा था लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी, ये बात मत भूलिएगा। लोवेस्ट एनर्जी फिल्स फर्स्ट। 1s2 प्लस 1s2 से जो दो बने हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप ये बात याद रखिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ लेस एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट्स में डाल लें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी कम है, किसके मुकाबले में? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मुकाबले में। ये एक साइन है, इसको हम कहते हैं लेस देन। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम है, किससे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये लेस देन का सिंबल मैंने लगा दिया है यहाँ पर, इससे आप पहचान लेंगे। अब अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इसका दूसरा मतलब क्या हुआ? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो साइन लगता है ना लेस देन का, ये एट द सेम टाइम आपको दो मतलब दे रहा होता है। ये लेस देन का यहाँ ये बता रहा है कि इसकी जो है वो एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो सबसे पहले किस में रखेंगे हम? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रखेंगे, ठीक है। ये बात तो तय हो गई, क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी फिल्स फर्स्ट। अब आगे दूसरा मसला देख लीजिए। अब आप बोलेंगे सर कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1s1 और 1s और 1s जब मिल रहे हैं तो इससे एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि 2s और 2s जब मिल रहे हैं आपस में तो इनसे भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। तो आप ज़रा बता दीजिए, यहाँ पर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है जब 1s 1s मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है जब 2s 2s मिल रहे हैं। तो कौन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन्स को रखें? जिसका नंबर कौन सा नंबर? ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये होता है ना n=1। मैंने बनाए थे अभी के शेल का नाम है और के शेल का नंबर क्या है? n=1, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो, सबसे कम हो, ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी फिल्स फर्स्ट। आगे एक और लिख रहा हूं मैं चीज़, लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। भाई थोड़ी घिचपिच हो गई है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, अभी मजबूरी है। तो लोवेस्ट एनर्जी फिल्स फर्स्ट, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन रखना है। लेकिन और वो कौन सा है हमारे पास? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी
कम होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि वो भी लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1s यहाँ पर ये रहा 1, ये रहा 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप किसके अंदर रखेंगे इलेक्ट्रॉन? इसके अंदर रखेंगे, ऐसे। ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रख दिए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, ये मत भूलिएगा, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में हमारे पास जो है वो कितने हैं? अभी हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? अब जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। लेकिन यहाँ पर भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी है। तो किस में जाएं? जिसका लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसी के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप जाएंगे। तो यहाँ पर 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाते हैं? 12 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच जाते हैं। ऑर्डर समझ में आ रहा है? अब आएंगे, ये हो गया, आपने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब आएंगे आप अगले शेल की तरफ, यानी कि एल शेल की तरफ, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। और वहाँ पर आने के बाद, क्योंकि एल शेल का प्रॉब्लम ये है कि एल शेल के अंदर एस भी है और पी भी है। अब आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एल के अंदर तो आ गए हैं, अब इसके अंदर एस भी है और पी भी है, यहाँ पर बनाया हुआ है। आप बोलेंगे सर ये आप जो है ये रहा 2s, ठीक है ना, ये 2s यहाँ से देख लें, ये रहा, ये नक्शा मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए। तो ये एल जो हमारे पास दूसरा शेल है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, उसमें एस और पी मौजूद हैं दोनों। तो ये रहा 2s, ये रहा 2s जो एस वाला है, और पी के अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल हैं, तो वो तीनों ऑर्बिटल ये रहे, 2px दोनों एटम के, 2py दोनों एटम के, 2pz दोनों एटम के, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो पूरे एक शेल के अंदर, एल के अंदर, एस बी और उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पी के अंदर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दोनों हैं। तो सर अब क्या करें? एस की तरफ जाएं या पी की तरफ जाएं? आप एस की तरफ जाएं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा, लोवेस्ट एनर्जी फिल्स फर्स्ट। सबसे पहले उस ऑर्बिटल में रखना है आपने जिसके पास लोवेस्ट एनर्जी हो। इसके लिए आप लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें, और फिर लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर अगर 2 या 3 सब शेल मौजूद हैं, एस पी डी या एस पी ये मौजूद हैं, तो फिर आप जो है वो लोवेस्ट सब शेल नंबर की तरफ जाएंगे, लोवेस्ट सब शेल की तरफ जाएंगे। और लोवेस्ट सब शेल में हमारे पास पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है। बात समझ में आ गई? तो आप जब एल की तरफ जाएंगे, उसके अंदर हमारे पास एस और पी मौजूद है। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन एटम्स के, अब यहाँ पर आ जाइए, 2s और 2s जब मिलेंगे तो 2 जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए बड़े इत्मीनान से, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। तो 16 में से 4 निकल गए, 12 बचे, 12 में से फिर 4 माइनस कर दीजिए, आपके पास कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन अब आपके पास बच गए। डेफिनेटली अब आप किसकी तरफ आएंगे? 2p की तरफ आएंगे। यहाँ थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है भाई। ये भी हो गया 1s वाला, 2s वाला भी। अब यहाँ पर आ जाइए 2px 2py 2pz, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है।
सर पहले कौन सा आसान था, पहले भी मुश्किल ही था, थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे आप, और क्या होगा भाई, मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, तो बहरहाल अब इसके अंदर हमारे पास 2px प्लस 2px, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, वैसे भी अब ये काम का नहीं है हमारे पास, ये नक्शा काम का है। ठीक है, तो 2px मिलेगा, 2py प्लस 2py मिलेगा, और 2pz प्लस 2pz मिलेगा। इससे भी दो बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इससे भी दो बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इससे भी दो बनेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहां पर किस में हम जाएंगे, स्टार बना दूं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की पहचान, ये इसको सेपरेट भी कर दूं, सेपरेट भी मैंने इसको कर दिया। अब इसका प्रॉब्लम एक ये है कि P के अंदर ही, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, P के अंदर 3 किस्म की बॉन्डिंग मौजूद है, 3 बॉन्ड बनेंगे P के अंदर, एक तो X में बनेगा, एक Y में बनेगा, एक Z में बनेगा। लेकिन पहला जो बॉन्ड बनेगा P और P का, आपको पता है वो कौन सा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड है। वो कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, वो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला। तो Px और Px के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और Py और Py के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड, और Pz और Pz के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब जब 3 बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, दूसरा कौन सा बनेगा, पाई, और तीसरा कौन सा बनेगा, पाई। ये मत भूलिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, -4 किए थे, 12 बचे थे, उसमें से -4 किए थे, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे थे। अब 8 इलेक्ट्रॉन जो बच चुके हैं, इनका गेम है। हर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पहले ज़रा आप हर ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो P के अंदर टोटल ऑर्बिटल आप देख लें, px से 2 ये जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 4 होगा इसके। 2py की तरफ जाएं तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 8 हो गए। और 2pz को चलते हैं तो इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 12 हो गए। आपके पास इलेक्ट्रॉन बच कितने रहे हैं, 8 बच रहे हैं। आपके पास जगह कितनी है, आपके पास जगह है 12 की। आपके पास जगह कितनी है, आपके पास जगह 12 की है। ठीक है भाई, इस वाले पोर्शन को मिटा दूं जरा। अब आपने यहां पर ये जो 2px, अब मैं इसको जो है ना, इसको मैं नाम दूंगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखें तरतीब ज़रा, ये भी असल में ये जो बने हैं ना, इनका भी मैं ज़रा क्लियर कर दूं, ये भी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये ऊपर वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसको भी क्लियर कर दूं कि ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसको अगर मैं बात करूं, अब जो पहला px के दरमियान बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, इसमें पहला जो बनेगा पाई बनेगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दूसरा पाई बॉन्ड यहां पर बनेगा, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक हो गया भाई, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं।
आप सबसे पहले जो जाएंगे ना वो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तरफ। तीनों में px, py, pz के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप लेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप लेंगे। इनके ज़रा आप लोवेस्ट एनर्जी लेवल को ज़रा समझ लीजिएगा कि इसके अंदर सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा है। पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कम ज़्यादा एनर्जी का चक्कर नहीं है, ये बराबर है। पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड को लें तो इसमें कम ज़्यादा का चक्कर नहीं है, ये बराबर है, ठीक है। और इनकी एनर्जी जो है वो बराबर तो हैं, दोनों पाई बॉन्ड दोनों की एनर्जी भी बराबर है। तो पहले किसी को भी रख दो, बाद में किसी को भी रख दो, यानी कि आपकी मर्ज़ी है कि इस पाई बॉन्ड के अंदर जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है py वाला, आप चाहें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, या पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है pz वाला, चाहें तो इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि दोनों की एनर्जी जो है वो इक्वल है। ध्यान से सुन लें, MCQs में टेक्निकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका तो कोई मसला नहीं है। और अब अगर हम कंपेयर करें पाई बॉन्ड की एनर्जी को किससे, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी से, तो पाई बॉन्ड की एनर्जी जो है वो कम है और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है। बात सारा समझिएगा। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे ना यार, ये 2px वाला है तो चलो इसका जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले रख दें, जैसे यहाँ करते हुए आ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर पाई बॉन्ड का चक्कर नहीं था, यहाँ पाई बॉन्ड का चक्कर है। जब सिग्मा और पाई बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लोवेस्ट एनर्जी लेवल की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पाई बॉन्ड को पहले प्रीफर करेंगे। अब पाई बॉन्ड भी आपके पास 2 किस्म के हैं, ये रहे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें भी आप जो है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले आप इसको रखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो अब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो y वाला है, 2py वाला है, 2py वाला है ये, ठीक है। इसीलिए धीरे धीरे नक्शा बना रहा हूँ मैं। 2py वाला जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी यहाँ पे लिख देता हूँ, 2py प्लस 2py, और इस 2py ऊपर वाले 2py के अंदर जो है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और 2py और 2pz लेना है, सॉरी 2py और 2pz, 2py 2pz। तो 2py का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया, 2pz का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया। ये दोनों क्या हैं, बराबर है, ये दोनों क्या हैं, बराबर है। तो इसलिए आप चाहें तो, और अगर सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर करें, इसके सिग्मा, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, px सिग्मा बॉन्ड भी है, px सिग्मा बॉन्ड भी है, 2px ये भी मौजूद है, याद है 2px के अंदर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, ये रहा। अभी मैं सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मैं पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ कि इनकी एनर्जी बराबर है, एक बात। दूसरी बात, इनकी एनर्जी सिग्मा से कम है। तो पहले 8 इलेक्ट्रॉन में से आप पहले इसमें रख दें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, यहाँ रख देता हूँ, ये रहे, ठीक है। इसके अंदर रख दें 2 इलेक्ट्रॉन, ये रख दिए, और 2pz के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रख दिए, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों की एनर्जी बराबर ही है। अब आपके पास जो है वो किस साइड पे जाएंगे आप, अब आप जाएंगे इसकी तरफ, px की तरफ। जब तक सिग्मा निमट नहीं जाता, आप जब तक जो है वो, सॉरी, जब तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निमट नहीं जाता, आपने जो है वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ नहीं जाना। अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा पड़ा हुआ है
और आपके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से माइनस कर दें, 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा वाला है ये रहा, इसमें रख सकते हैं। ये रख रहा हूँ मैं, आप ये रख दिए, ठीक है। अब आपके पास बचे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन अब आपके पास बच गए। अब जाएंगे आप जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था, सबसे था ना। अगर परेशानी हो रही है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से सुन लें, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पी के अंदर। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को। और इसमें जो है वो आप किसी के अंदर भी पहले इलेक्ट्रॉन रख दें, चाहें तो आप पी वाई वाला जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, या पी जेड वाला जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख दें, कोई टेंशन की बात नहीं। सिग्मा में नहीं रखना है, सिग्मा पी एक्स वाला सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसमें नहीं रखना जब तक इनमें न रख दें आप। इन दोनों की एनर्जी बराबर तो है लेकिन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है। हो गए। अब चलेंगे आप किसकी तरफ? इसकी तरफ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आपके पास क्या मौजूद है देख लीजिए। आपके पास जो है ये रहे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब जो हम देखेंगे ये निमट गया, पुराना वाला था इस पर भी बना देता हूँ ये 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये पिक्चर यहाँ भी मैंने बना दी और यहाँ भी मैंने क्लियर कर दी। अब इनको मैं वहाँ लेके आऊँगा। कौन से हैं ये हमारे पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें तरतीब किसकी रहेगी? एंड हमने किस पे किया था? सिग्मा पे किया था। अब यहाँ पर इसके अंदर हम सबसे पहले जो देखेंगे, दोबारा इक्वलिटी आपको एंटी बॉन्डिंग में नजर आएगी। देखें एंटी बॉन्डिंग 2py वाला ले लें, 2py वाला आप जो है वो ये वाला अब ले लें, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये आ गया, ये स्टार भी बना दिया मैंने। और 2pz में ये रहा पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2pz में पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टार आएगा। अब 2py का पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आ गया, 2pz का पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आ गया, 2px का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी आ गया। ये रहा, सब आ गया आपके पास। लेकिन यहाँ पर ये जो हैं दोनों के दोनों 2py कौन से? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी बिल्कुल इसी तरह बराबर है जिस तरह हमने पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल py का और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल pz का ये बराबर है। जब ये बराबर हैं 2py बराबर है 2pz के, इसका मतलब ये हुआ 2py का जो पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बराबर है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, किसका? 2pz का। तो किसी में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं, इनकी दोनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन इससे कम है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम है। तो यहाँ पर ये अब मेरे पास बचे ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन रखूँगा। एक में रखूँगा इसके अंदर और एक में रखूँगा इसके अंदर। एक मैंने रखा है 2py के अंदर और दूसरा मैंने 2pz के पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रख दिया। आपके पास ये जो 2px वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये वाला, ये खाली ही रहेगा, सिर्फ इनके अंदर ये आ जाएगा।
समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है अभी मैंने आपको दे दिया है। अगर आप देखें, अब सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी आएगी, इसकी आएगी 2px एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं ज़रा एक तरतीब से इसको एक नक्शे की शक्ल में दे दूं, जैसे कि आपकी बुक में भी मौजूद है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने देखा था। मुझे अंदाज़ा है आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़े हुए हैं इस वक्त, ये सारी तफसील सुन के बार बार भूल रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बार बार नोट कर रहे हैं। भाई करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, मैंने भी तो किया है ना। और द बिगिनिंग ऑफ एवरी गुड थिंग इज़ डिफ़िकल्ट। हर अच्छी चीज़ का आगाज़ जो है ना वो थोड़ा तकलीफ़ दे तो होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर ग्रिप बन जाती है। ऑक्सीजन की अगर हम एग्जांपल ले लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन का, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ जाएंगे, सिग्मा 1s की तरफ, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम है, याद रहे सिग्मा 1s ये कौन सा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है। और इसी के अंदर अभी हमारे पास सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी मौजूद है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बार बार नीचे मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ स्टार से समझ जाइएगा। तो सबसे कम है सिग्मा 1s की एनर्जी, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा किसकी है, 1 में कहानी ख़त्म हो गई, आपको 2 की तरफ जाना पड़ेगा। सिग्मा 2s इसकी एनर्जी ज़्यादा है इससे, और इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की है। अब किस साइड पे जाएंगे आप, अब आपको जाना पड़ेगा P की तरफ, और P में आपको पता है 6 ऑर्बिटल मौजूद हैं। 3 कौन से मौजूद हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px py pz, और इन 3 के अंदर भी पहला दूसरा तीसरा सिग्मा 1 है और 2 पाई है। तो सबसे पहले आप जो है जब P की तरफ जाएंगे तो P के अंदर आप देखेंगे किसकी तरफ जाएंगे, P में आप जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले फोकस करेंगे, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में किसको, पाई को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पाई, ठीक है, और कौन सा होगा ये 2py कर लें, ये बराबर है पाई 2pz के। और इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है, सिग्मा 2px की, ठीक है, इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है 2p, और इससे ज़्यादा किसकी एनर्जी है। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखें तीनों हो गए, P के तीनों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, जिसमें ये भी मैंने आपको बता दिया पाई और ये पाई वाले बराबर हैं। अब चलते हैं उसकी तरफ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोबारा फिर देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास पाई 2py आएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये किसके बराबर है, पाई 2pz के, ठीक है, दोनों पाई बराबर हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले। और अब मैं नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, किसकी एनर्जी अब ज़्यादा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2px के। ये पूरा ग्राफ जो है वो एनर्जी का ये मैंने बना दिया, आपकी बुक में भी बना हुआ है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं दिया मैंने, ठीक है भाई। तो ये सारे मामलात हो गए। अब आपके पास क्या बचता है, जो कि मैं पॉइंट्स बताना चाह रहा था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंपैरिजन का एक टेबल पड़ा हुआ है, ये रहता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पेज नंबर 54 के ऊपर पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और पेज नंबर 57 पर भी ये जो टेबल मौजूद है इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप चाहें तो मैं इसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और डायरेक्ट शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ हम जा सकते हैं। जिसमें पहली थ्योरी हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन
पेयर रिपल्जन थ्योरी, ये है, ठीक है भाई। तो ये भी मौजूद है, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 10 हो चुका, पार्ट 11 के अंदर देखता हूँ, हो सकता है मैं इसकी डिटेल बता दूँ या फिर हो सकता है इसकी डिटेल रहने दूँ, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए इस सबको भी समझना, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।